हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन रोटेशनल मोशन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ नॉन एज रोलिंग मोशन। ठीक है, तो फर्स्ट विल डिफाइन व्हाट इज़ द रोलिंग मोशन एंड आफ्टर दैट विल सी सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ रोलिंग मोशन। ओके, तो आप क्लियरली इस वीडियो को सुनिए, स्टार्टिंग से लास्ट तक सुनिए। जो भी आपको प्रॉब्लम्स आएँ, जो भी क्यूरीज आएँ, नीचे आप उसमें लिख दीजिए बॉक्स में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें दोस्तों, ताकि मैं आगे से आगे और वीडियोज़ आपको बताता रहूँ, है ना, और सजेशंस मुझे देते रहिए आप। ठीक है, तो ये मेरे सबसे प्रिय बेटर स्टूडेंट्स जो अच्छी रैंक स्कोर करना चाहते हैं, उनके लिए मैं रोलिंग मोशन के बारे में प्रिपरेशन बताना जा रहा हूँ। ठीक है, ओके जी। तो व्हाट इज़ रोलिंग मोशन? सबसे पहले तो व्हाट इज़ रोलिंग मोशन, तो रोलिंग मोशन की मैं डेफिनेशन लिखता हूँ यहाँ पे। ओके, तो रोलिंग मोशन नथिंग बट कंबाइन मोशन ऑफ प्योर ट्रांसलेटरी and pure rotatory motion. Okay, this is the rolling motion known as rolling motion. यानी ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए आपके पास ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट वी नॉट स्पीड से है, वी नॉट स्पीड से ट्रांसलेटरी मोशन में है। ठीक है, दिस इज प्योर ट्रांसलेटरी। तो ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब है कि इसके ईच एंड एवरी पॉइंट, यानी ये पॉइंट, चाहे इस पॉइंट की बात करें चाहे इस पॉइंट की बात करें, ईच एंड एवरी पॉइंट हैव द सेम स्पीड वी नॉट। इसे कहते हैं अपन ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, प्लस ये मान लीजिए एक अनदर रोलिंग ऑब्जेक्ट या कुछ व्हील ले सकते हैं अपन। ठीक है, और ये अब क्या कर रहा है अपने पास, इसके सेंटर के अबाउट प्योर रोटेटरी मोशन में है, सेंटर के अबाउट प्योर रोटेटरी मोशन में है, ओमेगा से घूम रहा है। तो यानी ये पॉइंट रेस्ट पे है, ये पॉइंट रेस्ट पे, तो यानी ईच एंड एवरी पॉइंट इसके अपने अपने रेडियाई के सर्कल में चल रहा है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए इस पॉइंट की बात करूँ तो ये आर रेडियस का अगर व्हील ले लें तो ओमेगा अगर एंगुलर वेलोसिटी है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आर ओमेगा। इसी तरह से इस पॉइंट की स्पीड भी क्या हो जाएगी, आर ओमेगा। इसी तरह से इस पॉइंट की स्पीड भी क्या हो जाएगी, आर ओमेगा। सिमिलरली इस पॉइंट की स्पीड भी क्या हो जाएगी, आर ओमेगा। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूँ, यानी इसको उठा के इस पे रख दूँ, इस पे रखूँ, तो ये चल भी रहा है और ये घूम भी रहा है, चल भी रहा है, घूम भी रहा है, चल भी रहा है, घूम भी रहा है, चल भी रहा है, घूम भी रहा है। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे, इन दोनों को कलेक्टिवली अगर दोनों को यहाँ पे बात करें अपन, तो आपके पास ये हो गया जी। अब बात करें अपन, ठीक है, तो अब बात करते हैं अपन, थोड़ा सा सही लाइन बना देता हूँ मैं। ये आपके पास, अब बात करो, ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट की स्पीड, ये डायमेट्रिकली पॉइंट्स लोकेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो इस पॉइंट की स्पीड ड्यू टू ट्रांसलेशन आपको पता है इस पॉइंट की स्पीड v नॉट है, और इस पॉइंट की स्पीड आपको पता है आर ओमेगा है। ठीक है, इसी तरह से अगर बात करूँ मैं इस ग्राउंड वाले पॉइंट की, जो ग्राउंड पे टच है, ड्यू टू ट्रांसलेटरी v नॉट है और ड्यू टू रोटेटरी आर ओमेगा है। सिमिलरली ये डायमेट्रिकली पॉइंट है, इसकी v नॉट है और ये आर ओमेगा है, ये v नॉट है और इसी डायरेक्शन में आर ओमेगा है। तो इन पॉइंट्स की स्पीड, ठीक है,
अगर मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूँ आपको फिर दिखाने के लिए, तो यहाँ पे मान लीजिए ये पॉइंट नंबर आपके पास, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है, ये पॉइंट 4 है। तो यहाँ पे V1 की बात करें तो रूट ओवर V0 स्क्वायर और R ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। V2 की बात करें तो लेट्स से V0 माइनस R ओमेगा। V3 की बात करें तो आपको दिखाई दे रहेगा V3 परपेंडिकुलर वेलोसिटीज़ हैं, तो रिजल्टेंट क्या होगा। इसी तरह से V4 की बात करें अपन तो V0 प्लस R ओमेगा। किसी भी रैंडम पॉइंट की भी अपन वेलोसिटी या स्पीड लिख सकते हैं, मैं आगे बात करूँगा इस पर, ठीक है। तो इस तरह से अपने पास पॉइंट्स आ गए। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि रोलिंग मोशन क्या है। रोलिंग मोशन नथिंग बट ट्रांसलेटरी और रोटेटरी, यानी दिस इज़ द प्योर रोटेटरी, दिस इज़ प्योर रोटेटरी, इन दोनों का कंबाइंड, और इसको फिर कहते हैं अपन रोलिंग मोशन। दिस इज़ रोलिंग मोशन, ठीक है। तो ये अपने पास रोलिंग मोशन होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बात करते हैं अपन। अब आगे बात करेंगे अपन कि प्योर रोलिंग क्या होती है ना, जो अपना इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ज़्यादातर प्रॉब्लम्स उसी पे पूछी जाती है। ओके, तो मैं बात करता हूँ प्योर रोलिंग की, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग मोशन, प्योर रोलिंग मोशन, ठीक है। देखें यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट समझता हूँ मैं कि व्हाट इज़ कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको कह रहा है बेटा कि एट कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट with surface, at contact point of object with surface have zero velocity। अगर ऐसा है तो वो क्या है, प्योर रोलिंग मोशन है। ध्यान से सुने, प्योर रोलिंग मोशन के बारे में बात कर रहा हूँ। वो क्या कह रहा है कि एट कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट विद द सरफेस, जिसके कॉन्टैक्ट में हैव जीरो वेलोसिटी, अगर वो उसके रेस्पेक्ट में जीरो है तो वो प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है, ठीक है। वन बाय वन अपन इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे जी, ठीक है। तो चिंता ना करें, अपन वन बाय वन अपन इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास ये कोई रोलिंग व्हील है और विच इज प्लेस्ड ऑन a fixed surface, that is fixed surface। ये फिक्स्ड सरफेस है, ठीक है छात्रों। अब ये प्योर रोलिंग में है, मतलब ट्रांसलेटर भी है और रोटेट भी कर रहा है ओमेगा से। तो अब देखो पॉइंट यहाँ पे आता है इंपॉर्टेंट, दिस इज़ द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, आपका व्हील है। इसका कॉन्टैक्ट पॉइंट किसके साथ, सरफेस जिस पे चल रहा है। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी इस सरफेस के रेस्पेक्ट में क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो मैं इसका थोड़ा सा डायग्राम आपको क्लियर बनाता हूँ। डायग्राम क्लियर बनाने के लिए आपके पास ये क्या है, व्हील है। व्हील है तो ये V0 से आगे चल रहा है, यानी इस पॉइंट की ट्रांसलेटरी स्पीड क्या है, V0 है। ओके, और ये आपके पास क्या है, इसकी R ओमेगा, मान लीजिए R इसकी रेडियस है। तो ये पॉइंट हो गया, तो इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी क्या हुई, पॉइंट की वेलोसिटी हो गई V0 माइनस R ओमेगा, ठीक है। अब देखो दूसरी बनाता हूँ यहाँ पे, ये किस पे था, इस सरफेस पे, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ सरफेस क्या है बेटा, यहाँ पे जीरो है।
तो प्योर रोलिंग के लिए फॉर प्योर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पे लिख रहा हूँ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस इज इक्वल टू 0। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्योर रोलिंग। तो यहाँ पे वेलोसिटी p माइनस वेलोसिटी ऑफ s इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे p की वेलोसिटी v नॉट माइनस आर ओमेगा, वेलोसिटी सरफेस 0 हो गई, तो v नॉट इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन यही रहता है कि वो हर जगह v नॉट इज इक्वल टू आर ओमेगा लगा देते हैं, बट ये सिर्फ कंडीशन उसी केस में वैलिड होगी जिस केस में आपकी सरफेस रेस्ट पे है। दिस इज द सरफेस विच इज एट रेस्ट। इन दैट केस वी कैन अप्लाई वी नॉट इज इक्वल टू आर ओमेगा। आर ओमेगा इसकी रोटेटरी के मोशन के कारण वेलोसिटी या पॉइंट्स की, ध्यान रखें आप, और वी नॉट ट्रांसलेटरी यानी सेंटर ऑफ मास इससे चल रहा है। तो मैं ये कहूँ कि इस सरफेस के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट क्या है, कॉन्टैक्ट पॉइंट रेस्ट पे रहता है। तो प्योर रोलिंग का ये है कि ईच एंड एवरी मोमेंट विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस द कॉन्टैक्ट पॉइंट हैव 0 वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? इसमें मुझे नहीं लगता आपको किसी तरह का कोई डाउट होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, चलो जी और कुछ इलस्ट्रेशंस अपन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 1 की बात करता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या कह रहा है, मान लीजिए आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल है जी, और विच इज़ प्लेस्ड ऑन अ प्लैंक, सॉरी जी प्लैंक सही नहीं बना, विच इज़ प्लेस्ड ऑन अ प्लैंक, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लैंक है और विच इज़ ऑल्सो मूविंग विथ सम स्पीड ऑन अ ग्राउंड है, ठीक है। तो ये आपके पास अभी क्लियर पता चल जाएगा जी। ओके स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं, ये प्लैंक है, वेलोसिटी ऑफ प्लैंक v1, ठीक है, और इसका सेंटर है v2 से चल रहा है। तो अपने से पूछा क्या है यहाँ पे, मान लीजिए आपको दे रखा है इसकी रेडियस गिवन r, तो अपने से फाइंड करना है, फाइंड वेलोसिटी, कौन सी, एंगुलर वेलोसिटी पूछिए बेटा, एंगुलर ऑफ रिंग या व्हील जो भी होगा, व्हील फॉर दैट देयर इज नो स्लिपिंग, there is no slipping at point of contact, ठीक है, यानी इट्स इन प्योर रोलिंग मोशन, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा, ये तो मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट क्या है जी, मान लो दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बना दो, ये हो गया जी, ये आ गया आपके पास, ठीक है, और ये प्लैंक हो गया, ओहो बड़ा ही गड़बड़ हो गया जी, ये आ गया प्लैंक, और ये प्लैंक बना दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। चलो ये प्लैंक चल रहा है v1 से, ये v2 से, और लेट्स से ये अज्यूम कर लिया कि ये इधर ओमेगा वेलोसिटी से टर्न ले लिया, तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो ये होगा ट्रांसलेटरी, और इसका रोटेटरी तो आर ओमेगा। तो इस पॉइंट p की वेलोसिटी vp इज इक्वल टू v2 माइनस आर ओमेगा हो गया, और मैंने कहा कि vp विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस क्या होना चाहिए, 0। दिस इज द कंडीशन ऑफ फॉर प्योर रोलिंग,
ठीक है। तो चिंता ना करें आप, हम हैं तो क्या करना है, तो वी पी माइनस वी एस, तो वी टू माइनस आर ओमेगा माइनस वी वन इज इक्वल टू जीरो। साइन का ध्यान रखें, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वी टू माइनस वी वन डिवाइडेड बाई आर, दिस इज द ओमेगा। अगर यहाँ पर भी दो केस बन जाएंगे आपके पास, ठीक है, कि मान लीजिए इफ v2 इज ग्रेटर देन v1, तो अज्यूम डायरेक्शन ओमेगा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आपने जो अज्यूम डायरेक्शन है वो सही हो जाएगी। अब v2 इज लेस देन v1, तो ओमेगा क्या होगा, नेगेटिव। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, देन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन वुड बी डिफरेंट, जो आपने अज्यूम करी है उसके अलग होगी। तो स्टूडेंट समझ में आई होगी बात। एक इलस्ट्रेशन और करते हैं जी। चलो मान लो आपके पास ये दे रखा है कि ये एक व्हील है और इसके अपर वाली सरफेस पे भी और लोअर सरफेस पे भी दो सरफेसेस दे रखी है जी, दो सरफेसेस हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको दे रखा है कि ये v नोट स्पीड से चलता है, इसकी स्पीड v1 दे रखी है, इसकी स्पीड v2 दे रखी है, ठीक है। रेडियस ऑफ व्हील आपको दे रखी है यहाँ पे r। तो फाइंड ओमेगा ऑफ व्हील फॉर प्योर रोलिंग। अब बात को समझो, यहाँ पे प्योर रोलिंग कर रहा है तो ईच एंड एवरी पॉइंट, तो यहाँ पे ये पॉइंट क्या है, दो पॉइंट्स हैं कॉन्टैक्ट पॉइंट। तो ईच एंड एवरी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होनी चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस, जीरो होनी चाहिए। तो लेट से ये मान लीजिए आपके ये यहाँ पे P पॉइंट है और ये कॉन्टैक्ट Q है। तो वेलोसिटी ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू बॉटम सरफेस, ये मान लो S1 सरफेस है, ये S2 है। तो S1 क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। और VQ_S2 V क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो यहाँ पे और नहीं कहूँगा मैं, इसको एंड कहूँगा, ठीक है। तो ये एंड होना चाहिए। चलो लिख लेते हैं अपन। अब इस व्हील पे आ जाते हैं। ये व्हील आ गया जी सर, येलो व्हील बना दिया, व्हील बना दिया। तो इस पॉइंट P की V नोट आगे है, ठीक है, और पीछे की तरफ भी है, ठीक है। ये आगे V नोट है और इसी डायरेक्शन में रोटेशन भी है। ऐसा क्यों है जी, ऐसा इसलिए कि हमने ऐसा लेट से ओमेगा मान लिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आर ओमेगा हो गया। ये वी नोट और ये क्या हो गया, आर ओमेगा हो गया। तो ये पॉइंट क्यू, ये पॉइंट क्या है, पी, ठीक है। तो पी की वेलोसिटी क्या है, दैट मस्ट भी क्या होनी चाहिए, वी एस वन। एंड क्यू की क्या होनी चाहिए, वी एस टू। वी पी क्या लिखोगे, वी नोट माइनस आर ओमेगा इज इक्वल टू वी वन। ये क्या लिखोगे, वी नोट प्लस आर ओमेगा इज इक्वल टू वी टू। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। चलो तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड किया तो आर ओमेगा गेट कैंसिल। 2v नोट इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू। तो v नोट क्या होगा जी, v1 प्लस वी टू बाई टू। वी नोट मिल गया,
किसी भी एक इक्वेशन में पुट करोगे ओमेगा मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर में अपन फिर आगे कुछ क्वेश्चंस डालेंगे, आपको चिंता ना करें आप। ठीक है, तो आप इसको लाइक करें।